जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो एसएससी एमटीएस की आपकी क्लास आ चुकी है। पहले जीके कवर कर लेंगे, उसके बाद में आपके इंग्लिश भी कवर कर लेंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया? तो कौन सा मूल अधिकार है जो आपके नागरिकों को नहीं दिया गया? तो कौन सा अधिकार है? वो अधिकार है आपके सूचना का अधिकार। कौन सा अधिकार है? सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? तो कौन सा रोग संक्रमण के कारण होता है? तो वह होता है आपके एड्स रोग। कौन सा रोग? एड्स रोग। कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? क्या नाम है उस विटामिन का आपके? उस विटामिन का नाम है आपके विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वियान लेनिन नाम सुना होगा आपने। इनका संबंध आपके किससे है? तो किससे इनका संबंध आपके? वियान लेनिन का। तो वियान लेनिन का संबंध आपके रूसी क्रांति से, वर्ष 1917 की रूसी क्रांति से। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस से आपके ये कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस आपके 24 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से वे पहला क्रिकेट खिलाड़ी कौन है जिसने टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं? तो उसका क्या नाम है भाई? कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने आपके टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए हैं? क्या नाम है? बिल्कुल सत्य, कोर्टनी वॉल्स। क्या नाम है उनका? कोर्टनी वॉल्स। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है और जिसने आपके शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो कौन सा वैज्ञानिक है? क्या नाम है उसका? और वो आपके खाद्य अनाज क्रांति से भी संबंधित है। बिल्कुल, उनका नाम आपके डॉक्टर एनई बोरलोग। क्या नाम है? डॉक्टर एनई बोरलोग। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल है, ये आपके किस रूप में प्रसिद्ध हुई थी? तो किस रूप में हुई थी आपके? ये आपके चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। कौन हुई थी? अमृता शेरगिल। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संसार में आपके माउंट एवरेस्ट का पूछा है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था आपके जुनको ताबे। क्या नाम था? जुनको ताबे। भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि आपके यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया है? तो कौन सा राज्य है भाई वो जो आपके यूरोपीय राष्ट्र ऑस्ट्रिया जितना है? तो वह आपके पश्चिम बेंग। बिल्कुल सत्य है। हमारी तरफ से आपके डेली संग्रह से चल रहा है, लगातार आपके मॉडल पेपर लाए जा रहे हैं। अगर आप क्लास में अच्छे से बने रहते हो तो आपके जीके और इंग्लिश पूरी तरह से कवर करा देंगे। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने देंगे। यह क्वेश्चन देखो, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? तो कौन है भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी नागरिक आपके कौन है? तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है आपके खान अब्दुल जफर खान। बिल्कुल सत्य। अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस के विजेता कौन है? कौन है भाई आपके प्रथम इंडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर्मूला वन रेस के विजेता? विजेता कौन है? वो विजेता है आपके सबस्टियन वेटल। क्या नाम है उनका? सबस्टियन वेटल नाम है उनका। कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई पूछिए आपको। कोंकण रेलवे की लंबाई बताओ कि कोंकण रेलवे कितना लंबा है आपके? तो कितना लंबा है? वो है आपके 760 किलोमीटर। कितना है? 760 किलोमीटर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो कौन सा तट है आपके जो आपके प्रचंड उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से दुष्प्रभावित है? कौन सा तट है? बिल्कुल से वो तट है आपके आंध्र तट। कौन सा तट है? आंध्र तट है वो आपके। भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सर्वोच्च उत्पादकता है? तो क्षेत्र का पूछा है।
कौन से क्षेत्र में आपके सर्वोच्च उत्पादकता है? तो कौन से में आपके, वो है आपके परिवहन, संचार और वाणिज्य में। भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? तो ये तो सभी साथी को आंसर आता होगा इसका। क्या होगा इसका राइट उत्तर? बोलती फिल्म है आपके आलम आरा। कौन सी फिल्म है? आलम आरा आपके सर्वप्रथम बोली बजाने वाली फिल्म है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? तो प्रकाश का वेग है वो आपके किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम नापा था? उस वैज्ञानिक का नाम बताना है आपको। क्या नाम था उसका? तो वो थे आपके रोमर। रोमर ने आपके प्रकाश का वेग सबसे पहले मापा था। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है ये आपके किसकी मिश्र धातु है? कांसा किस किस से मिलकर बना होता है आपके? तो कांसा बना होता है आपके तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। ओलंपिक खेल वर्ष 2021 में कहां प्रस्तावित है? कहां है भाई? ये आपके जापान में थे। कहां पे? जापान में। निम्नलिखित में से कौन सा तना अपरिवर्तित भूमिगत तना है? कौन सा तना है जो आपके अपरिवर्तित भूमिगत तना है? तो कौन सा है वो है आपके आलू। क्या हो जाएगा? आलू। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? कोई सीमा नहीं होती है आपके राष्ट्रपति की, है ना। निम्नलिखित में वह धातु कौन सी है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? वे कौन सी धातु है जिसका ऑक्साइड परत बनने के कारण संक्षारण नहीं होता? तो वे आपके एल्यूमिनियम धातु। कौन सी है? एल्यूमिनियम। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है आपको? भारत के उच्चतम न्यायालय का पूछा है आपको कि भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। सारे ऑप्शन एक बार चेक कर लो, उसके बाद में इसका राइट उत्तर बताओ। क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? बिल्कुल सही। इसका होने वाला आपके मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ये आपके भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। निम्नलिखित में से वे मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है? तो कौन सा है वो? तो वो है आपके हल्दी। हल्दी आपके जड़ों से प्राप्त होती है। रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के हैं? तो रेड इंडियन है, नाम सुना होगा आपने। तो ये किस क्षेत्र के हैं? तो ये कहां के आपके? तो ये हैं आपके उत्तरी अमेरिका के। कहां के हैं? उत्तरी अमेरिका के हैं आपके। ये सवेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो सवेज नहर है आपके, ये किस किस को जोड़ती है आपके? जल्दी से इसका उत्तर बताओ। 5 सेकंड का समय आपके पास कि सवेज नहर किस किस को जोड़ती है? तो किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके भूमध्य सागर और लाल सागर को ये जोड़ती है। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं, उसका पुनर्निर्माण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था आपके? कुतुब मीनार को अभी हम जैसे देखते हैं उसका पुनर्निर्माण हुआ था, वो किसने किया था आपके? क्या नाम था उसका? उसका नाम था आपके फिरोज तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज तुगलक द्वारा इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया गया। इब्न तुता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न तुता है ये आपके किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था ये आया था आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा घटक हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा? तो कौन सा घटक है जो आपके हरित क्रांति लाने वाली कृषि नीति का अंग नहीं रहा था? तो कौन सी है? वो आपके गारंटीड अधिकतम दाम, यानी बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। तो भारत में सबसे ज्यादा उपजित होने वाली फसल का नाम बताओ आप। क्या नाम है उसका? वो आपके चावल। बिल्कुल सत्य है, चावल इसका एकदम सही उत्तर होने वाला है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा कौन सा है? कौन सा है सबसे नजदीक तारा? वो है आपके सूर्य। कौन सा है? सूर्य। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है आपके सूर्य से पृथ्वी तक
पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? तो वो लगता है आपके 8 मिनट और 20 सेकंड। वृत्तर भारत निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? वृत्तर भारत है, यह निम्नलिखित में से आपके किसका द्योतक है? क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? तो इसका होने वाला आपके सांस्कृतिक एकता, यानी बी ऑप्शन अगर आपने बताया है तो आपका एकदम राइट होने वाला है। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं, तो कितने प्रकार के आपात अधिकार होते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति के पास, यानी द्रौपदी मुर्मू के पास? क्या होगा इसका राइट उत्तर? बिल्कुल, इसका होने वाला है 3 प्रकार के। क्या होगा? 3 प्रकार के। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है भाई? आपके पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे आपके परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। फूलों वालों की सैर नामक उत्सव है, ये आपके कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। फूलों वालों की सैर नामक उत्सव है, ये आपके कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके दिल्ली में। कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली के अंदर मनाया जाता है आपके। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर धातु कौन सी है? तो बताओ भाई। सभी धातुओं को देखो, उसके बाद में देखो कि इनमें से सबसे ज्यादा कठोर कौन सी है। तो कठोर है आपके टंगस्टन। कौन सी है? टंगस्टन आपके सबसे ज्यादा कठोर है इनमें से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोड़ते हैं एक बार। भारत में राजस्व एकत्रित करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, तो किसके द्वारा शुरू की गई थी आपके? भारत में राजस्व एकत्रित करने की स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली, क्या होगा इसका उत्तर? तो ये की गई थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय संगीतीय के रूप में प्रसिद्ध है? तो इनमें से देखो आप कि कौन है जो आपके शास्त्रीय संगीतीय के रूप में प्रसिद्ध है। कौन है वो? वो आपके कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। कौन है? कृष्णमूर्ति शास्त्रीगल। बिल्कुल सही है। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? अंतिम वायसराय पूछा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था आपके? तो कौन था? क्या नाम था उसका? तो उसका नाम था आपके लॉर्ड माउंटबेटन। क्या नाम था? लॉर्ड माउंटबेटन नाम था उसका। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय वो आपके कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? वो स्थित है आपके पेरिस के अंदर। कहाँ पे स्थित है? पेरिस के अंदर स्थित है आपके। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये प्राप्त करने वाली आपके पहली महिला कौन थी? क्या नाम है उसका? तो वो थी आपके देविका रानी। क्या नाम है उनका? देविका रानी नाम है उनका। भारत का पहला उपमंत्री कौन है? उप प्रधानमंत्री पूछा है। उप प्रधानमंत्री कौन था? कौन था आपके भारत का पहला उप प्रधानमंत्री? क्या नाम था? वो नाम था आपके वल्लभ भाई पटेल। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कहाँ स्थित है आपके? कहाँ स्थित था आपके इंजीनियरिंग कॉलेज? वो भी भारत का पहला, तो वो था आपके रुड़की के अंदर। कहाँ था? रुड़की में था आपके। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी? भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी किस अधिनियम के द्वारा शुरू की गई थी आपके? ये की गई थी आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा शुरू की गई थी आपके। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य की कलाकार है? तो आपने नाम सुना होगा यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये किस नृत्य की कलाकार थी? क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो वो थी आपके भरतनाट्यम की और कुचिपुड़ी दोनों की थी, यानी ए और बी दोनों सही होने वाले, यानी सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया। कलमकारी कहाँ की
प्रचलित लोक कला है, तो लोक कला है आपके कलमकारी। तो ये कहाँ की प्रचलित लोक कला है आपके, तो कहाँ की है ये आपके, तो कलमकारी आपके आंध्र प्रदेश की प्रचलित लोक कला है, बिल्कुल सत्य है आपका ऑप्शन है। अगला अब थोड़े से इंग्लिश के क्वेश्चन भी ले लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन है, द गिवन सेंटेंस contains a grammatical error. Identify the segment that contains the error. There is no one else in this house. I can feel the presence. बताओ भाई, एरर ढूंढो इसमें, कहाँ पे इसमें एरर आपके, क्या होगा इसका राइट उत्तर। तो इसमें देखो ये रहा आपके नो वन एल्स, ये नहीं आ गया आपके, यहाँ पे आना था समवन एल्स। क्या आना था, समवन एल्स का प्रयोग होना था आपके, यानी कि इसका आपके डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, ओवरफ्लूड और फिल एन एरिया विथ एक्सेस वाटर एज इन एफ्लूड। तो इसका एक वर्ड देना है आपको, वर्ड दो भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके, यानी कि बाढ़ आ गई है। तो बाढ़ किससे हो, बाढ़ आपकी ये री इंडेक्ट है, क्या होगा इनंडेट हो जाएगा आपके, ए ऑप्शन इसमें एकदम राइट होने वाला है। द गिवन सेंटेंस कॉन्टेन्स ए ग्रामेटिकल एरर, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कॉन्टेन्स द एरर। एरर ढूंढना है आपको वापस। आई विल ज्वाइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। एरर ढूंढो भाई, कहां पे इसका एरर, कहां छुपा हुआ एरर। तो ये रहा आपका एरर, आई विल हैव, क्या होगा आई विल हैव, यहां पे आपके एरर है। यहां पे क्या होना चाहिए, आई हैव, बिल्कुल आई हैव का उपयोग होना चाहिए था। इफ वाले क्लॉज में विल या सेल का प्रयोग नहीं होता है, आपको अगर मालूम हो तो बस आई हैव होना चाहिए था, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है आपको। सिनोनियम बताओ भाई अब्यूज का, अब्यूज का सिनोनियम बताओ। अब्यूज यानी दुरुपयोग करना, तो बताओ भाई सिनोनियम क्या हो गया, सिनोनियम भी हो गया इसका हार्म, हार्म करना, नुकसान करना। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. Suman and his friend often coming here to read books. तो अंडरलाइन की रखिए आपके, तो बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके। तो ऑफन कमिंग हियर के स्थान पर आपके ऑफन कम हियर का प्रयोग होना है। किसका होना है, ऑफन कम हियर का प्रयोग होना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही आपके। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान को भरना आपको। देयर इज नो प्रॉब्लम विथ योर बाइक, इट इज इन गुड कंडीशन, यानी बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। द स्पोर्ट्स कम्युनिटी was asked to give an expression for dropping the boy into the school team। बताओ भाई क्या होगा इसका राइट उत्तर, क्या होने वाला है, बिल्कुल सत्य आपका उत्तर। इसका आपके इनटू के स्थान पर फ्रॉम का प्रयोग होना है। किसका होना है, फ्रॉम का प्रयोग होना है आपके इनटू के स्थान पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। मेक आउट का बताओ भाई क्या होगा इसका आपके राइट उत्तर। मेक आउट यानी कठिनाई के साथ समझना, क्या हो गया कठिनाई के साथ समझना। तो ये रहा आपका अंडरस्टैंड समवन और समथिंग विद डिफिकल्टी, यानी ये ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब। करेक्टली ढूंढना आपको, करेक्टली स्पेल्ड वर्ब ढूंढो भाई। क्या होगा करेक्टली स्पेल्ड वर्ब आपके, वो ये रहा आपका न्यूनसेंस। क्या होगा नॉनसेंस, बिल्कुल सत्य है, बाधा उपद्रव मचाने वाला। द गिवन सेंटेंस contains a grammatical error, identify the segment that contains the error। You look very tired, you would go to bed now। एरर ढूंढो भाई, you look very tired, you would go to बेड नाउ। कहां पे एरर है इसके अंदर,
तो ये रहा आपके एरर, वुड गो। कहाँ पे एरर है? वुड गो। वुड गो की जगह कहाँ पे क्या आना था आपके? शुड का प्रयोग होना था वुड की जगह, क्योंकि सजेशन है, एडवाइस दे रहा है यहाँ पे, तो वही क्या किसका प्रयोग होगा? शुड का प्रयोग होगा। यानी कि आपके इसमें सी ऑप्शन एकदम ही करेक्ट हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनियम बताना है आपको। सिनोनियम बताओ अलाउ का, अलाउ करना सिनोनियम बताना है। तो सिनोनियम क्या हो गया आपके अलाउ का? तो अलाई को सिनोनियम हो गया आपके परमिट, यानी इजाजत देना। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। पिक एंड चूज। पिक एंड चूज यानी मनपसंद चीजें चुनो। अब इसका जल्दी से बता दो भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? तो बी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। सिलेक्ट ओनली द बेस्ट फ्रॉम चॉइसेस, यानी कि अगर आपने बी ऑप्शन बताया तो आपका एकदम करेक्ट होने वाला है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम श्योर दैट देर इज नॉट डैश ऑन दिस कंपास नाउ। डैश ऑन दिस कंपास नाउ क्या होगा? कैंपस नाउ बताओ भाई, किसका प्रयोग होगा यहाँ पे? तो इसमें आपके होगा एनी बॉडी का प्रयोग होगा। किसका होगा? एनी बॉडी का प्रयोग होगा। इज नॉट एनी बॉडी ऑन दिस कैंपस नाउ, क्योंकि आपके नेगेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग होता है और पॉजिटिव में किसका होगा? पॉजिटिव में समबडी का प्रयोग होता है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डेज द वर्ल्ड्स फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज बोर्न इन 1978। बताओ भाई, फिल इन द ब्लैंक करो इसमें। तो इसमें हो जाएगा आपके रिसर्चेज। क्या होगा? रिसर्च हो जाएगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इफ यू हैड कम टू द मैच यस्टरडे विथ अस यू वॉचिंग इट। क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आना आपके वुड हैव एंजॉयड वॉचिंग इट, यानी डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। एंटोनियम बताओ भाई, एंटोनियम बताना आपको किसका? एलाइक का। एलाइक का एंटोनियम बताओ। एलाइक यानी एक जैसा, तो एंटोनियम हो गया आपके डिफरेंट, भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ब। करेक्टली ढूंढो भाई, कौन सा करेक्टली है इसमें अंदर? तो करेक्टली आपके ये रहा, यानी एपटनी है, ए स्पष्ट हो जाएगा इसका अर्थ आपके। एंटोनियम बताओ अबोलिश का। अबोलिश का एंटोनियम बताना है आपको, जल्दी से इसका एंटोनियम बताओ। अबोलिश यानी समाप्त करना। अब इसका एंटोनियम बताओ, क्या होगा इसका एंटोनियम? तो इसका एंटोनियम हो जाएगा आपके कंटिन्यू, यानी जारी रखना। बिल्कुल सत्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. I asked my friend that when would she return from her trip. बताओ भाई, क्या होगा इसका राइट उत्तर आपके? बिल्कुल when she would का प्रयोग होना है आपके। ये ऑप्शन एकदम सत्य होने वाला है। Select the most appropriate word which mean the same as the group of words given. Move ahead or forward steadily and gradually. बताओ भाई, सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बताना है आपको, क्या होगा इसका? तो इसका होगा आपके फोर्जे। बिल्कुल सत्य है। क्या होने वाला है? फोर्जे। बिल्कुल सत्य, यानी आगे बढ़ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लाइक जरूर दबाना। मिलते हैं आपको कल इसी टाइम में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।